स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 20 अनार की तितली की बाह्य संरचना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग नंबर 20 अनार की तितली की बाह्य संरचना को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखते हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें दिए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। उद्देश्य पूरा लिखने के बाद आप अगला हेडिंग डालें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री लिखने के उपरांत फिर से आप एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का नाम। कीट का नाम हो जाएगा आपके अनार की तितली। कीट का नाम लिखने के बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट के वैज्ञानिक नाम में आप लिखें ट्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। यह कीट का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद आप अगला हेडिंग डालें वर्गीकरण। वर्गीकरण आपको जगत से लेकर जाति तक लिखना है, जैसा कि दिया गया है। जगत जंतु जगत, संघ ऑर्थोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, कुल लाइकेनिडी, वंश ट्यूडोरिक्स, जाति आइसोक्रेटस। इस प्रकार से जगत से लेकर जाति तक आपको वर्गीकरण लिखना है। वर्गीकरण लिखने के बाद आपको प्रायोगिक पुस्तिका के दिए गए खाली स्थान पर कीट का स्पष्ट सुंदर नामांकित चित्र बनाना है, जैसा कि दिया गया है। यह अनार की तितली की प्रौढ़ावस्था है। इसका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। वक्षीय भाग से पंख इसके लगे होते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, और सिर पर संयुक्त नेत्र अवस्थित होते हैं। तो होते हैं संख्या में एक जोड़ी। सिर के ऊपरी भाग पर श्रृंगिकाएं लगी होती है। इस प्रकार से स्पष्ट नामांकित चित्र बनाने के उपरांत आप प्रयोग को कंटिन्यू करें और अगला हेडिंग डालें कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। बाह्य संरचना के लक्षणों में आप लिखें कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। सिर पर एक जोड़ी नेत्र होते हैं। प्रत्येक वक्षीय खंड पर एक एक जोड़ी टांगे लगी होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप प्रौढ़ नर तितली चमकदार नीले रंग की तथा मादा तितली भूरे रंग की होती है। आप अगला पॉइंट लिखेंगे प्रौढ़ के पंखों का विस्तार 40 से 50 mm होता है। अगला पॉइंट पूर्ण विकसित लट 17 से 20 mm लंबी गहरे भूरे रंग की होती है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे आप लट के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल एवं